आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपए का जुर्माना। न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट के लिए प्रशांत भूषण को कोर्ट ने माना था दोषी। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी। हत्यारों ने हत्या के बाद शवों को लगाई आग। गाजियाबाद डीएम ने बीएसए ऑफिस का किया औचक निरीक्षण में बीएसए सहित कई कर्मचारी दफ्तर से मिले गायब। और 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना केस में दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 1 रुपए का जुर्माना भरने का फैसला किया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती थी। प्रशांत भूषण ने यह जानकारी देते हुए कहा, मेरे वकील और वरिष्ठ साथी राजीव धवन ने अवमानना फैसले के बाद 1 रुपए का योगदान दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए कार्यकर्ता और अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर सोमवार को सजा के रूप में 1 रुपए का सांकेतिक जुर्माना किया। न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ 2 ट्वीट के लिए प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था। सोमवार सुबह आगरा जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। सुबह तीनों के शव जली हुई हालत में घर के अंदर मिले। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद शवों को जलाने का प्रयास किया गया। मरने वालों में पति पत्नी और उनका इकलौता जवान बेटा शामिल है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगरा में सोमवार सुबह तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। घटना थाना एतमाद दौला के नंगला किशनलाल की है। यहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। मृतकों में 55 साल के रामवीर, उनकी पत्नी मीरा और 22 साल का इनका इकलौता बेटा बबलू शामिल है। रामवीर मकान में ही परचून की दुकान चलाते थे। सोमवार सुबह पड़ोस के लोगों ने घर के अंदर धुआं देखा। अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घर का दरवाजा खोला। पुलिसकर्मी घर के अंदर गए तो मंजर देखकर हैरान रह गए। अंदर 3 लाशें एक ही कमरे में जली हुई हालत में पड़ी थीं। बबलू और मीरा के हाथ बंधे हुए थे, जबकि रामवीर के गले में फंदा पड़ा हुआ था। इस तिहरे हत्याकांड की जानकारी पर आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। यहाँ पर एक परिवार के 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी एसएसपी साहब पहुंच गए, एसपी सिटी पहुंच गए। 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। किन परिस्थितियों में हत्या हुई है इसकी जांच का विषय है। इसकी जांच शुरू हो गई है और कुछ ऐसे सुराग हमें मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होगा। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और पड़ोस के लोगों से जानकारी ली। किसने हत्या की है, इसकी जांच में पुलिस जुट गई है। एडीजी ने दावा किया है कि घटनास्थल से कुछ सुराग मिले हैं और जल्द ही घटना का खुलासा हो जाएगा। इस तिहरे हत्याकांड से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सोमवार को गाजियाबाद डीएम ने बीएसए ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में बीएसए सहित कई कर्मचारी दफ्तर से गायब मिले। डीएम ने सभी से जवाब तलब किया है। साथ ही पानी की ऑफिस में हो रही बर्बादी से नाराज होकर स्टाफ पर जुर्माना भी लगाया है। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण में विभागीय अधिकारियों के कार्यालय से गैर हाजिर रहने की पोल भी खुलकर सामने आ गई। डीएम के इस निरीक्षण में खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रजपाल चौधरी सहित कई कर्मचारी नदारद पाए गए। विभाग में कर्मचारियों की इस गैर हाजिरी पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही 1 दिन का वेतन रोके जाने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने जब विभाग के मुखिया बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर मौजूद कर्मचारियों से जवाब मांगा तो बताया गया कि वे साहिबाबाद थाने गए हुए हैं, लेकिन थाने जाने का कोई स्पष्ट कारण अधिकारी नहीं बता सके। डीएम ने बीएसए से भी गायब रहने को लेकर जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, निरीक्षण के दौरान कार्यालय के प्रवेश द्वार की छत से बेवजह पानी बहने, दूसरी जगह पानी की टोंटी खुली रहने पर डीएम ने बीएसए पर 500 रुपए, बीएसए स्टाफ पर 100 रुपए के अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर
50-50 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डीएम के इस औचक निरीक्षण से विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने मौजूद अधिकारियों से विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी ली तो पता चला कि आरटीई योजना के तहत सिर्फ स्कूल उन बच्चों का दाखिला ले रहे हैं जो पढ़ाई में श्रेष्ठ हैं। डीएम ने ऐसे सभी स्कूलों का ब्यौरा तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी लुटेरे को गिरफ्तार किया है। लुटेरे की शिनाख्त भैंसा खुर्द थाना बीबी नगर जिला बुलंदशहर निवासी अंकित के रूप में हुई है। पकड़ा गया लुटेरा 30 जून को हुई एक लूट के मामले में वांछित था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए सीएचसी दादरी भेजा गया। वहीं इस दौरान एक अभियुक्त भागने में कामयाब रहा। पकड़ा गया अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ जनपद बुलंदशहर में भी लूट के कई मामले दर्ज हैं। दादरी क्षेत्र में अभी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये दादरी बाईपास पे, इसमें एक अंकित नाम का बदमाश जिसके पूर्व से 25,000 रुपये का इनाम था, उसके पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। कुछ दिन पूर्व व्यापारी पिता पुत्र पे इन लोगों ने अटैक किया था, फायर किया था, लूटने का प्रयास किया था, जिसमें व्यापारी पुत्र घायल हुआ था। उसमें भी ये वांटेड था, 25,000 का इनाम था। इस पे 7 अभियोग पहले से लूट के मुकदमे पंजीकृत है। शातिर लुटेरा है, बीबी नगर बुलंदशहर का रहने वाला है, 1 क्लास का ही चीटर है। इससे चोरी की बाइक, तमंचा आज बरामद हुआ है। नोएडा सेक्टर 39 के कोविड अस्पताल से निकाले गए कर्मचारी अपना 1 महीने का वेतन पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के बाद उन्हें 1 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की एमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की तरफ से इन कर्मचारियों की कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। अचानक कोविड अस्पताल से नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने सोमवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर पहुंचकर वेतन और नौकरी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। नोएडा कोविड अस्पताल में पूर्व में कार्यरत कर्मचारी मनोज कुमार ने बताया कि 9 जुलाई को 9 पैरामेडिकल कर्मियों को भर्ती किया गया था। PLSPL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रेणु अग्रवाल से इंटरव्यू कराया था और सभी की नियुक्ति कर दी गई थी। सभी को ड्यूटी के लिए नोएडा कोविड अस्पताल बुला लिया गया और इन सभी लोगों को टाटा ग्रुप के द्वारा कोविड की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। मनोज ने बताया कि 30 जुलाई को सभी 9 पैरामेडिकल स्टाफ को MS ऑफिस बुलाकर अगले दिन से ड्यूटी पर न आने के लिए कहा गया। जब इसकी वजह पूछी गई तो जवाब मिला कि भर्ती कैंसिल हो गई है। लगाई थर्ड पार्टी के थ्रू हमारी ज्वाइनिंग हुई थी वहाँ पे। उसके बाद में 1 महीने काम करवा के और हमें बोला गया कि हमारा टेंडर खत्म हो गया है, आप अपना दूसरा कहीं देख लीजिए। जब हमने सैलरी के लिए बात की तो MS मैडम बोलती है कि आप थर्ड पार्टी के थ्रू हो उनसे बात करिए, और थर्ड पार्टी वाले से बात करते हैं तो वो मना करता है कि मेरा टेंडर खत्म हो गया, मेरे पास में कोई सैलरी नहीं है। जबकि हमने CS सर का भी राउंड करवाया है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्री हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, उसमें सबने हमारी चेक की है। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि उनसे अस्पताल में 1 महीने काम कराया गया, लेकिन उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया। पूर्व कर्मचारी मनोज कुमार ने बताया कि सभी 9 नर्सिंग स्टाफ सहित करीब 22 वार्ड बॉय और आया को अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। वेतन के लिए वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल की MS डॉक्टर रेणु अग्रवाल और PLSPL कंपनी के डायरेक्टर विक्रांत ने उनकी नई नियुक्ति के लिए साफ मना कर दिया है। कोरोना काल में बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में नौकरी का जाना जले पर नमक के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। जिला गौतम बुद्ध नगर की थाना दनकोर पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और लूटा हुआ कैमरा बरामद किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं और पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 22 अगस्त को नोएडा से कैमरा और लेंस लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। पुलिस को इनके पास से अवैध हथियार भी मिला है, जिसे ये वारदात में इस्तेमाल करते थे। क्या पूरा प्रकरण, कितने लोग गिरफ्तार है, क्या क्या बरामद किए? दिनांक 22 अगस्त को वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफर नरेंद्र कोहली जी द्वारा वहां पे जब फोटोग्राफी की जा रही थी, तभी 3 बदमाशों द्वारा
उनको ओवर पावर करके तमंचे के बल पे उनके साथ लूट की गई। तत्काल घटना को पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया और तत्काल मेरे निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया। सभी पहलुओं का आसपास जितनी भी गाड़ियां थीं, क्योंकि एक स्पेसिफिक बात यह थी कि इस गाड़ी पर जाट लिखा हुआ था। इस गाड़ी के आधार पर जितनी भी अपाचे गाड़ी थी, हम लोगों ने सभी सर्विस सेंटरों से उनका डाटा निकाला, कंपनी से डाटा निकाला, आसपास की सभी गाड़ियों को बुलाया। लगभग 100-150 गाड़ियों का हम लोगों ने परीक्षण किया। फेसबुक, ट्विटर, सभी सोशल मीडिया का हम लोगों ने यूज किया। फेसबुक का यूज करने के दौरान ही एक गाड़ी की फ़ोटो फेसबुक पे अपलोड मिली जिस पर नीले और लाल में जाट लिखा हुआ था और वो अपाचे गाड़ी थी। इस आधार पर हम लोगों द्वारा इन बदमाशों का चिन्हीकरण किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त तमंचा और कैमरा लेंस के सहित सब कुछ 100% बरामदगी की है। क्या था उस दिन आपके साथ, क्या घटना क्रम हुई? जी, हम वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे सारस पे। जैसी गाड़ी रोकी है, 3 बदमाश बाइक पे आए, 2 मिनट बात की, पूछने लगे क्या कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने शीशा तोड़ा और अपने कट्टे से मेरे फेस पे मुँह पे मारा उन्होंने और धमकी दी और बोली गोली चला देंगे, अपना कैमरा दे दो। कैमरा मेरे जो साथ बैठे थे मित्र नरेंद्र कोहली, उनका कैमरा छीन के वो भाग। क्या कीमत थी कैमरे की? जी, इनके कैमरे की कीमत 5 लाख। इस बारे में आपको पुलिस से कितना सहायता मिली है अब तक? पुलिस से पूरी 110% सहायता मिली है और बिल्कुल उन्होंने हमारे को आश्वासन दे दिया था, आप चिंता ना करें, टाइम थोड़ा शायद लग जाए लेकिन हम इनको पकड़ के छोड़ेंगे और आपका कैमरा रिकवर। कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम लोग वहाँ बैठ के डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे सारस को। अभी क्या स्थिति है, आपका कैमरा मिला है नहीं मिला है? अभी कैमरा जब्त है, पुलिस को मिल गया है, लेकिन वो कोर्ट से मजिस्ट्रेट से एप्लीकेशन दे के छुड़वा देंगे। कैमरे के साथ में और क्या क्या लूट हुई थी? कैमरे के साथ कुछ लेंस था और कैमरा था, तो उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके अंदर अपने जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं। मेरा नाम श्याम भागरा। कोविड-19 नियमों का पालन न करने और रेव पार्टी करने के आरोप में 11 विदेशी नागरिकों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से विदेशी शराब और 7 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। हिरासत में लिए लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में वीकेंड पर यूपीएसआईडीसी में बने एक घर में रेव पार्टी करते हुए 11 विदेशी मूल के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोविड-19 नियमों का पालन न करने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को 288 बोतल विदेशी बियर और 4 बोतल विदेशी शराब की मिली हैं। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 7 लग्जरी कारें भी बरामद की हैं। डीसीपी नोएडा सेंट्रल हरीशचंद ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में वीकेंड पर लॉकडाउन लागू है। ऐसे में किसी भी प्रकार के समारोह पर रोक लगी हुई है। शनिवार देर रात को थाना सूरजपुर पुलिस को सूचना मिली कि पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट के सामने यूपीएसआईडीसी में बने एक घर में किराए पर रहने वाले कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर एक पुलिस टीम बनाई गई और वहां पर छापेमारी की गई। थाना सूरजपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पैरामाउंट गोल्फ जो सोसाइटी है उसके पास यूपीएसआईडी का एक प्लॉट है, वहाँ पर कुछ रेव पार्टी चल रही है और इस पर तत्काल जो है वो थाने की फोर्स पहुँची। इसमें 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो अफ्रीकी मूल के हैं। इसमें 7 पुरुष और 4 महिलाएं हैं और मौके से जो भारी मात्रा में शराब बरामद हुई क्योंकि धारा 144 जनपद में लगी हुई है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है वो किसी भी तरह की गैदरिंग जो है वो अनलॉफुल है। उसी क्रम में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही इनकी जो एम्बेसी है उसको भी सूचना दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोग नाइजीरिया, जाम्बिया और कैमरून के नागरिक हैं। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि ये लोग काफी दिनों से ऐसी रेव पार्टी का आयोजन कर रहे थे। कोविड-19 महामारी की वजह से ज्यादा लोगों का एक साथ जमा होना मना है, लेकिन विदेशी मूल के ये नागरिक कोविड-19 के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।